ने नाम का आर्डर क्या होया, न छोटू ने नाम दान दिया, न रतिराम ने और दो कान दिया, ने क्या किया इनकी संसार में। मैंने कहा मेरे को तो आर्डर मत दो, नाम दान में जानता नहीं, अनपढ़ हूँ। उन्होंने कहा महर्षि जी की चिट्ठी है मेरे पास में, ये रही। और महर्षि जी ने ये चिट्ठी लिख के भेजी थी कि राम सिंह नाम दान देना और घबराना नहीं, मेरी ताकत आओगी तेरी मदद करने के लिए। और मैं इसी बात में बैठा हूं कि मेरी मदद करने वाले आप आए, सो मैंने पता लग गया। मैं बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूं कि मैं जानता भी नहीं न, गरीब हाल से बोले यहाँ गरीबी की उम्मीद की बात नहीं, या करनी की बात है। और तू है 100 मानस। उनकी बड़ी दया थी, उन्होंने कहा मैं ओजन टेकता हूँ सिर पर, ये काम करना पड़ेगा। मन तो पता भी नहीं था न आगे काम क्या करना था और क्या नहीं। और सत्संग भी जो होता है वह बनवा लेते, मन सत्संग का भी नहीं पता नहीं, क्यों मैं पढ़ा लिखा नहीं को जानता। उन्होंने ये कही थी कि संत ताराचंद मेरी बात पर यकीन करना, मेरे गुरु महाराज महर्षि सोबरलाल की चिट्ठी है तो बाहर विदेशों में भी जागा और तेरा वो सत्संग फैलेगा जिसका ठिकाना नहीं है। तो मैं प्रणाली की बातें बता रहा था। महर्षि के महाराज राज शालिक राम के शिष्य महर्षि सोबरलाल और सोबरलाल के शिष्य महाराज अरमान साहब और फकीर साहब होशियारपुर में समय अरमान साहब का बेटा मैं। और न एक जाति मिलती न, इसलिए मैं कह देता हूँ कि संत के घर में संत पैदा नहीं हो सकता। नहीं कोई बोला तो नहीं सुना आज तक। और संत के घर में संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। संत गर्भ में नहीं आता कभी भी। संत जब ये कहा कबीर साहब ने, न सतगुरु जननी जने रवा के माई बाप पिंड मावनी नावा तीनू ताप, तो फिर बताइयो जन्म करे लेगा गर्भ में किताब का। संत नाम है शब्द का और शब्द गर्भ में आता नहीं ने, इसीलिए संत रास्ता अलहदा है, औलाद रास्ता अलहदा से। मतलब ये हमने कहना पड़ेगा कि संत की औलाद का आदर करना चाहिए, क्यों वो प्रसाद है संत का, ये कहा जाएगा। तो इसलिए अब महाराज हजूर महाराज राज शालिक राम के शिष्य तो ये एक भी स्वामी बाग में हुए, उनका नाम था महाराज साहब, जिसको हम बता ब्रह्म शंकर जी महाराज वो पंडित थे शोभा, और बड़े तकड़े संत हुए। उनने जब चौड़ा छोड़ा तो 2 गद्दियां बन गई, एक तो रहेगी स्वामी बाग में, एक जाल बाग बना लिया। उनका चेले का नाम था आनंद देखे सरकार साहब, उसका नाम तो और किमें था मेरे याद नहीं, पर उन्हें सरकार साहब कहा करते थे। उन्हें अपनी जाल बाग न्यारा बनाया और जाल बाग की गद्दी उसके पीछे सरकार साहब के पीछे साहब जी महाराज गद्दी पर बैठे। साहब जी महाराज के पीछे कौन बैठे? डाक महाराज मेहता जी महाराज बैठे। मेहता जी महाराज तब आजकल डाकदर लाल है। वह गद्दी इस तरह न्यारी पाट गई। और स्वामी बाग में जब महाराज साहब थोड़ा छोड़ गए तो थोड़े दिन बुआ जी रही थी डेरा थमने ले, फिर महाराज साहब ये बैठ गद्दी को बाबूजी महाराज, जिनका नाम अयोध्या प्रसाद था। बाबूजी महाराज बहुत तकड़े लेखक भी थे, करणी के धनी भी थे। बाबूजी महाराज ने फिर चौथे गुरु बने स्वामी बाग में। और बाबूजी महाराज ने पीछे कह दिया अब गुरु है नहीं ने, गुरु फिर कभी आएंगे, जन्म लेगा तब गुरु पैदा होगा तब आएंगे। उन्हें तो ये कह कि बंद लगा दिया। मन संत सतगुरु कभी बंद नहीं होते, आते रहते। जाल बाग में कहा सतगुरु यहाँ आया होया से, व्यास में कहा सतगुरु यहाँ आया होया से, औरों ने जो उन्होंने गए उन्होंने कहा यहाँ आया से। जिन आनंद मत चला उन्होंने कहा कि सतगुरु अब मैं हूं और कोई है नहीं, 42 स्थान और खुल गए। इसीलिए मैं बताता हूँ, हम किसी तो बात करें, कोई हमारा लागा देगा न पीपल न हमारा लागा देगा न जाल बाग से। वह दूसरी प्रणाली में पाट के हम तो सीधे तो आए, वो आगे जाके पटे। पर एक बात है, वह नाम राधा स्वामी देते हैं, इसलिए बता देता हूँ आप लोगों। न हमारा गुड़ मंडी तक कोई ताल्लुक है, न हमारा कोई ब्यास पे ताल्लुक। अगर ब्यास वाले ये कहें कि महाराज ये नाम कैसे देता, क्यों देता, इसका कोई आर्डर नहीं। उनका क्या आर्डर है? अगर पुस्तकें देखी जाए तो उनका कोई भी आर्डर नहीं। मेरे सामिया की बात करो, ये तो आर्डर ही हमारा सीधा साधा, इसलिए मैं कैसे भरवाता हूँ। मेरे सत्संग ने कह की भरवाई ये बातें। उनका आर्डर तो बहुत ही, माता जी को आर्डर दिया था उनको तो,
और हमारा आर्डर तो हजूर महाराज स्वामी जी तो चला आता है, बराबर धार आई है और बराबर ही चलती रहेगी। हमने कोई रस्म रिवाज नहीं बदली ने, न हम मिशन को बदला। जो मिशन हमारी थी स्वामी जी की, वह मिशन हमारी चलती आ रही है कि वो राधा स्वामी नाम और वो 18 चक्रों का भेद। इन गुरुओं ने तो 18 चक्कर भी गायब कर दिए, जो 18 मंजिलें थी वह भी गायब कर दी। इन गुरुओं ने तो अपनी सारी प्रणाली गायब करके आए, एक सेवा सेवा रख ली, गुरु ने राजी कर लो, ये बातें रहेगी। संत सतगुरु जाति कार खानदान है। संत सतगुरु तो जो करनी करता है वहीं बन जाता है, कोई जाति हो कोई कौम हो और कोई भी हो। इसलिए संत सतगुरु तो मौज तो बनाया जाता है। आजकल तो संत सतगुरु मौज तो नहीं, तो ये तो घर की जायदाद बना लेते। कोई संत सतगुरु का बेटा होता है, ये बोलिए, मैं दब के नहीं कहता ये बातें। इसलिए घबराना नहीं। सत्संगी हमारी सीधी धार है स्वामी जी का बखत की। और वो राधा स्वामी नाम था, हम किसी के कैदी नहीं आने। नाम व्यास के कैदियां, नाम सरसे के कैदियां, नाम गुड़मंडी के कैदियां, नाम दयालबाग के कैदी। हम कैदियां स्वामी जी के, हजूर महाराज के और महर्षि सवरलाल के, अरमान साहब के, फकीर के कैदियां, जिनकी सीधी धार आती है। मैं ये बातें आपको बताई है। इन्हें काफी गद्दार लोग कह देते हैं कि इनको कोई आर्डर नहीं। क्यों नहीं आर्डर? तो तुम्हारे को आर्डर नहीं, ग्रंथ काट की देखो, तुम्हारा जब पता लगेगा। मैं बखत का संत सतगुरु हूं, इसलिए बोलता हूं आज। आइए, मैं अनपढ़ बेशक हूं, मेरे अहंकार न समझ लेना। मन 71 वर्ष की मेरी उम्र है। सारी जिंदगी मैंने, मेरे 2 बार हाथ एक औरत ने पकड़ा ना, मेरा हाथ नहीं पड़े। तो आज वहां नाम दिन एक बेबे ने हाथ पकड़ा, मैंने कहा सत्यानाशन डूबगी तू। और एक दिन दुआई दिन एक बेबे ने हाथ पकड़ा था, मैंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उन गद्दारों ने अपना जीवन विषय में खोया। वे क्या गुरुवाई को जानते हैं? उन गद्दारों ने अपना जीवन विषय विकारों में खोया, वे क्या गुरुवाई को जानते हैं? आइए, मैं बेधड़कों की बोलता हूं। कोई संत सतगुरु हो तो एक बार मेरे सामने तो बोल लो। इसीलिए मैं बेधड़क, न विद्वान हूं न मैं कुछ जानता हूं, मैं सीधी बातें करता हूं। इन लोगों और मेरी जिंदगी में इन लोगों ने बड़े बड़े धब्बे मारे से, वो अपना कर्म भोगते रहेंगे। मेरी माताएं बड़ी बिलाप करती आई, महाराज आपकी बुराई ये सुनी नहीं जाती। मैं क्या होया कि बुराई, ए बुराई करने वाला तेरा सच्चा ना, जो ये माताएं का उनका लफ्ज झूठा नहीं जागा ने सोचते हो। इसीलिए संत का निंदक तो दुष्ट हत्यारा होता। पर मैं तो गांव में हूं, कुछ भी कहते रहो, सीधा साधा मैं आज ये बात कही है। ये घमंड में नहीं कही, सतगुरु की दया सतगुरु ने कुआई में नहीं कही है। ये मेरा सतगुरु शहनशाह थे, करनी के धनी थे। ये हमारा लगाव तो स्वामी बाग थे और पीपल मंडी थे हमारा लगाव, और कहीं तो नहीं है न। और पीपल स्वामी बाग में कोई गुरु बन नहीं रहा, ट्रस्ट है वहां पर। और पीपल मंडी में जो गुरु है उनका खानदानी पुत्र है, पोता है, पड़पोता। और उसने भी ये बातें कहनी पड़ी कि आज सत्संग है तो एक दीनोद में रह गया, नहीं सत्संग है नहीं कहीं भी। ये मेरे पास में काफी मानस और काफी उन बता, मेरा आगे भी उन्हें ये बातें कही। इसलिए बोलता हूं कि सत्संग तो भाई है। मेरा फोटो तरवा धोरे बैठा कर्ण लगा, आप तो ब्रह्मचारी हो, मैं गृहस्थी हूं, फिर भी मैं तो ड्यूटी बजाता, आप काम करने के लिए आए हो। मेरी बातों कर ये न सोच लेना मैं अहंकार तो बोलता ना, कति नहीं। अहंकार में न कदे करया न करूं और न कदे जानता अहंकार की बातें। मैं इसलिए आज अपनी प्रणाली की बातें बताई। जो लोग ये कहते हैं न आगे इनको आर्डर नहीं है, इसका आर्डर होता, आर्डर वाले मेरे सामने आइए, मैं सीधा आर्डर बता दिया। मेरे सत्संगी बेचारे रोते आए कि मेरा आगे ये बातें कही। मैंने मन सत्संग में अब कहने आगे बोल तो दो, मैं बोल दूंगा। काफी संगत इतनी भारी से, पर सत्संगी बनना बड़ा मुश्किल। तुम सत्संगी बन जाओगे उस दिन मैं कह दूंगा सत्संगी बन के। मगर ये मेरे दिल में खुशी से कि इतनी संगत आई हुई, फिर भी इतना प्यार प्रेम से और इतना प्यार है और इतनी शांति है, ये बड़ी भारी खुशी है। ये बातें तो मैं आपको बताई कि टेप करने, ये कैसेट सब सत्संगी ले जाओ और सब सुनाओ। और जो ये अपना आप को जो गुरु सतगुरु कहते हैं वो मेरे पास आओ बेधड़को की देखो बताऊं उनकी प्रणाली कि उन्हें किसने आर्डर दिया सर, किसने चले से चोर से तो लकोते जा रहे अपनी बातों को। जो पुरानी छपी किताबें वो लकोते नहीं बनाते जा रहे। आइए बूझो। पर बात यह है कि जब घन हो जाता मुश्किल हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, ये बात से ठीक है।
मगर सच्चाई का कोई गायक हो तो आइए जिस बेरा पड़े, सच्चा हो तो कोई। मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं करा ना। मेरे पास में कितने सत्संगी आते और जाते हैं। मैं आप लोगों बेधड़कों की बातों कहता हूं कि सत्संगियों, अगर मैं किसी वक्त में कोई गलती पा जाए, मेरा मुंह न देखना। मैं वो संत सतगुरु नहीं हूं न जो तुम्हारा धन भी ले लूं, इज्जत भी ले, अपने बच्चों का घर बनाऊं। मैंने तो मेरे सारे बच्चे सो, सारा है मेरा परिवार है। मैं तो सबके लिए काम करता हूं, मेरे लिए कोई काम नहीं है। बल्कि सच पूछा जाए तो किसने कहा, राधा स्वामी नाम के विषय स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिखा है। बाबूजी जीवन चरित्र पढ़ कर दे, बाबूजी महाराज ने लिखा कि राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं करेगा वो सतलोक में भी नहीं पहुंचेगा। सोचो मैं क्या कहता हूं, लेख दिखा दूंगा कि राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं करेगा, सतलोक में नहीं जागा न, सतलोक में वो जा राधा स्वामी नाम की धारणा करोगे। इसीलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम, और आप ये कहो और किसने बूझोगे। ये तो एक एक नाम बता करके सब के सब ढीले पड़ते गए। किसने बताए, कबीर साहब पूर्ण पुरुष आयर, उनका परवान दूंगा मैं। कबीर साहब के महाराज का दौरे कौन, धर्मदास जी आए, और धर्मदास ने आकी कहा, बांधुगढ़ के सेठ थे, बहुत बड़े थे वह। जब उनका दौरा आए, कबीर साहब कहने लगे, महाराज मेरे को वो नाम बता दे जिससे मुक्ति हो जा। अरे सत्संगियों, मुक्ति का घर तो बड़ी दूर है, कोई बिरला ही पूछता है। इस बात पे सिद्ध हो गया कि वो वैष्णु संप्रदाय के जानने वाले और धर्मदास जी आरायण की पूछा कि महाराज बताइए वो नाम कौन सा से। कबीर साहब ने देखा कि आज तो मारा जागा चौगर्द जोर से हो रहा मानसों का, मगर संत सुरमा शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और भाजे। कबीर साहब फिर भी दबकी कहने लगे, ओम नाम रटते रहो जबले घट में, ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। धर्मदास जी कहने लगे, वाह महाराज आपने तो मेरी चूंद खोल दी। क्या कि आपने मेरी चूंद खोल दी, ओम तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। मैं तो और पूछा, मुक्ति की पूछता हूँ, वो और बताइए तो आत्मा शुद्ध होती है। वो कहने लगा, ओम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो और भी खोल दिया आपने कि ओम नाम रटते रहो जबले घट में प्राण, कब हो दीन दयाल का भनक पड़े। वो दीन का दयाल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो दीनों का दयाल है, मैंने वो बता दो, बस मैं उसी को चाहता हूं, उससे बेड़ा पार होगा। कबीर साहब कहने लगे, सच कहूं तो मारी और तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। कि बेटा अगर मैं अगम लोक की बात कहूं तो लोग गए करके पकड़ी, तुर्कानी का जोर है। वो कहने लगे महाराज तो किसी तरह बताओ, मैंने समझा दो। तब उन्होंने कहा, ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पर्दे ही में जाने। बोला मैं तो नहीं समझा, पर्दम बताओगे जब समझूंगा। उन्हें पर्दे में कहा कि कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। कि अब तो समझ गया होगा कि जब यह सूरत नीचे और धारा बन गया, इसको उल्ट ले, क्या बन गया, राधा बन गई। जब नीचे आई आत्मा ने ऊपर को उल्टिया, राधा बन गई, धारा थी, राधा बन गई, स्वामी के साथ मिला ले, राधा स्वामी बन गया। बोला जी बन गया। बोला गया ही से। धर्मदास कहने महाराज मैं समझ गया, अब तसल्ली होगी, समझ गया। कबीर साहब के दो भावन का कहते, धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई। मुंह में कुल्ला ठोक दिया। वो सार भेद किसे कबीर पंथी का हाथ लग गया बताइए। कोई कबीर पंथी राम नाम का जाप करता, कोई ओम सोम का जाप करता, कोई सोम का जाप करता, कोई बड़ा भागी सतनाम का जाप करता, कोई बड़ा भागी सत कबीर का जाप करता। भाई ये सतलोक तो नीचे ने सारे नाम काल के हैं कबीर साहब के, जो बताए कबीर ने। जब आगे चलोगे जब पता लगता। इले उस किसी ने भी जो राधा स्वामी नाम जपया बताइए, उनका हवाला दे के बताता हूँ, पूर्ण पुरुष का कबीर का। और ये जब सुंदरदास जी महाराज आए, इन्हें शब्द गाया करे, दादू जी ने प्रसाद को चुन के ले लिया। कौन? सुंदरदास।
चेला भी कोई भागते, स्वामी जी ने कहा गुरु भी भागतर, चेला भी बड़े भागते मेल मिलता। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भागते मेल मिलाई। तो सुंदरदास जी महाराज दादू जी के पूर्ण चेले थे पूरे, और उनने जब कही महाराज कि वो ये चीज मेरे को बताओ न कौन सा, मैं अपने घर चला जा। जो बोला बापू जना लंबे दो शब्दों की जरूरत नहीं यहाँ पर। उनका स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए। क्या हमारा सनातन धर्म नहीं कहता आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो? तुम एक बार आत्मा ने परमात्मा तो मिला तो लो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। ये तो कहोगे एको ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, इतना तो फर्क पड़ जाए, फिर आगे सूरत मंजिलों को चली जाएगी आप पे, मंजिली मंजिली चढ़ जाएगी, धुनी ना आप धुनी पकड़ती चली जाएगी। पहली धुनी दूसरी में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, पांचवीं चले जाओगे। बोले एक बार तुम इस लाइन पर चढ़ जाओगे तो गाड़ी फिर चल पड़ेगी। उन्होंने कहा ये है नाम तो देख लो। बोला ठीक है जी, किसी ने नहीं बता, न उसका पंथ चला सुंदरदास था आगे, पंथ तो चला गुरुमुख नहीं बनया कोई भी। और न इस बात पे कोई बैठा दादू पंथी कभी बैठा होगा, इन सब के सब फिरके बन गए, फिर नारी नारी गुड़गड़ी और न्यारा न्यारा काम होगा। क्यों बना? शब्द को भूल गए। अब कितने कबीर का रूप धार के और वो रूप बना के जुलूस काटते हैं, वो बड़ा भारी पाप है। एक सत्पुरुष का रूप बनाना और आप में बेकार भरे पड़े, उसको तो बड़ा भारी पाप से। जैसे रंडी सीता का रूप धारती है तो पाप नहीं है, सारे माता कहेंगे उसने सीता बन गई, फिर वह रंडी बन जाती है। इसीलिए संत का रूप धारना है तो एक बड़ा भारी काम है। संत का रूप वो धार सकता जो स्तोग्र तक पूर्ण पुरुष हो। और पूर्ण किसको कहते हैं? सर्वंगी हो। सर्वंगी तो कहते हैं उसको सर्व अंग तो मजबूत हो, सारे अंग उसके मजबूत हैं, वो रूप धार सकता। जिसके सारे अंग कच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकता न। उसको रूप धारना ऐसा है जैसे बेसा का रंग सीता बन जाना। मगर क्या होया फिर? वो सीता का ड्रामा काट करके फिर बेसा बन जाती है। इसीलिए उनको शर्म नहीं आती उन लोगों को जो स्वामी जी का रूप धार के जुलूस काट दिया, कबीर का दादू का रूप धार के जुलूस काट दिया, तो बहुत माड़ी बात है। ये गिरावट की बात, उनको पाप खरीदना से। कबीर साहब करीब कबीर ही थे, दादू दादू ही थे, नानक नानक ही थे। और सिखा में कोई देखा नानक का रूप धार के काटता जुलूस, दादू पंथी को देखा दादू का रूप धार के लकड़ा में दादू सू, राधा सम्मेलन देखा, घीसा पंथी देखा, गरीबदास देखा, इसलिए कबीर पंथियों मैंने देखा कि वह कबीर का रूप धार के न जुलूस काटते कि मैं कबीर हूं। लान तो उनको कबीर पंथियों को जो अपना धर्म का बट्टा लगाते हैं और अपने इष्ट को भ्रष्ट में करते हैं, ये बहुत बुरी बातें हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं सच्चा रुक्का मारने के लिए आपको आया था, सच्ची बातें कहता हूं, कोई सुनो और चाहे ना सुनो। अगर मैं मेरे गुरु महाराज का रूप धार की जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, उनकी लाइन को पकड़ लूंगा तो अपने घर चला जाऊंगा। सतगुरु का रूप बनाने की जरूरत नहीं है, सतगुरु की लाइन को पकड़ो। वेदों को पढ़ने की जरूरत, वेदों की लाइन को मत छोड़ो। गीता को पढ़ने की जरूरत, गीता की लाइन को पकड़ लो। रामायण को पढ़ने की जरूरत की लाइन को पकड़ लो, तिर जाओगे। इसीलिए जो हम शास्त्र पुराण कोई भी हो, उनको रात दिन पढ़ते रहते हैं और खोटे कर्म करते हैं तो कभी नहीं तरोगे। तुमने सुना नहीं कि रावण तो चारों वेदों जानकार टीकाकार भी था, बड़ा विद्वान था, मगर उसकी रहनी कितनी गलत थी, कितनी खराब थी। माता सीता को ले गया, उसका क्या भूंडा हाल होया। इतना तपेश्वरी 10 सिर दे दिए शिव जी को, और इतना भारी विद्वान, और फिर कहाँ गया? उसका अध्यात्म मार्ग खुला नहीं था न, वो अंतर की बातों को नहीं जाने था न, उसका साधन करया न तप करया। तो गरीबदास जी तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नु भी कहते तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, तन अगम देरा नहीं सूझत है। घट में सत्सालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है, कि तू चेतन हो की जड़ पूजता तन सर्व नहीं आई ने, तो फिर भी काल माया में रह गया। इसलिए संत सतगुरु उसी का नाम होता, उनके दौरे बैठने तो बेरा पड़ता। मैं 2-3 बातें कह देता हूं, मेरे बस की बात नहीं। कि अगर कोई तो सतगुरु की पहचान क्या है?
2-3 चीजें तो मैं बता देता हूं कि इसका खाना दपाई छटाक का होता है, और दूसरा ये उसकी नींद घंटे 2 घंटे की होती है। मैं कबीर साहब का प्रमाण दे, कबीर साहब का दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। संत को आते जीवन लेने के लिए आते हैं, वो खाते हैं न सोते हैं, वो तो रोते रहते हैं क्या करूं जिंदगी में आकर के। दुनिया खाती है सोती है ऐश लुटाती है। इसलिए अगर सतगुरु बन के न 2 सिर 4 से खा गया, दूध पी गया और घना सारा खा के खरड़ा ठा, फिर क्या हुआ? सतगुरु मानोगे उसको? इसीलिए वो कहा जब तुम सथूल शरीर में रहोगे 10 इंद्रियों का भोग भोगते हो और 10 इंद्रियों तक काम लेते हो, इसलिए सथूल खाना पड़ेगा। और जब सथूल तो ऊपर चले जाते हो तुम्हारी तो कहा सूक्ष्म में चली ना लिंग शरीर में चली जाती है सुरत, तो फिर तुम नाश का तो भोग भोगते हो कि सुगंधी लेते हो। और जब तुम्हारी सुरत लिंग शरीर आगे कहा चली सूक्ष्म में चली गई तो फिर तुम क्या करते हो कि तुम कानों तो ध्वनि प्रकाश को देखते हो, और जब कारण में चले गए तो शब्द की ध्वनि सुनते हो। इसीलिए मजली मजली चलना से बड़ी गुरुओं ने पूछा जाए तो उनकी सुर चढ़ी हो तो बताएं बेचारे सुर चलती किस तरह है, अभ्यास किस तरह करते। उनको न्यू पूछा कितनी बार ध्यान में बैठता, बेचारे घबरा जाते हैं कि नहीं बैठते। अगर बैठते बिना तरतीब का ध्यान क्या करता। महाराज मिसाल दिया करते थे कि बिना तरतीब का ऐसा भाई कितना है कर लो। एक तड़के पहले चला गया खेत में खाई खोदने लगा, क्या करता? बोला पानी काटूंगा कुआ खोद दूं, सीधा तो नीचन तो खोदा सीधी खाई खोद ले गया। सामने कोई आ बोला क्या करा? बोला कुआ खोदो पानी नहीं लकड़ा, बोला सीधा नहीं लकड़ता, और शाम को आंधी आ गई वह भी हट गई। इसीलिए जपर तब तो ऐसे जो सीधा खाई खोद लेना, और ज्यादा काम बन गया तो रिद्धियां सीधी आ जाना, फिर वो गिरावट आ जाती है, गिर जाते हैं। फिर भी अगर कोई कहे तो सीधा नीचे न खोदो तो नीचे न खोदने लगा। एक जना भी 40 हाथ पर पानी से खोद ले, उन्हें खोदा 10 हाथ खोदे, इतने मोर आ गया बकाने वाला। क्या करता? बोला पानी कुआ खोदता पानी। बोला अरे क्यों घुड़की मरता? बोले 40 हाथ पर पानी जब उठे 30 हाथ पर से वो 10 हाथ खोदा खाए उठे जाए खोदने लग गया, 10 खोदा और आ गया कोई। कहना क्या बात है? बोला और पानी खोद कितना 30 आ रहा, मेरे घर चल 20 हाथ पर रहे यार। वो छोड़ के चला उस पर लाग गया, उठ गया। फिर दूसरा तीसरा आ गया, बोला उरे के खोदे मेरे पास 10 हाथ पर से, फिर 10 हाथ पर जा खोदा। अब खोदना तो बच्चों 40 से पड़ गया। इसीलिए हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना में वो सतगुरु और वो संत नहीं होने जो पिटारी में मुर्गी रोक दी और बंद लगा दिया किसी और किसी न जाना। इन गुरुओं की कमजोरी है ये। मैं सत धर्म तय कहता हूं, अगर मेरा महाराज ये कह देता आ कितने न जाना मेरे को छोड़ के न, तो मैं छोड़ देता उसी वक्त। मेरे इतनी संगत बैठी, मैं किसा कई से किए सत्संग में मत जाओ, मैंने कही से तुम देवी देवता पितर भूत ऊत मत पूजो, तुम मंदिरों में न जाओ, किसे नहीं कही। मैंने आज लगे मतलब जो अभ्यास करते हैं उस जगह पहुंच जाते हैं, खुद है उस जगह तो उल्टे हट जाते हैं। जब बच्चा लाट के रोटी ले रहा हाथ में लाडू दे दो, रोटी वाली तो आप पे ढीली हो जाएगी। जब कोई मुट्ठी गोट कोडियां भर रहा सुनने मोहरा की भर दे तो कोडियां अपन ढीली हो जाएगी। इसीलिए जब सुरत वहां पहुंच जाती है अपन छुट जाते सारे खेल। लड़की इतने गुडियां खेलती इतने माँ बाप के घर में रहती है, और जब माँ बाप का घर छोड़ जाती है पति का आनंद लेती है, गुडियां खेल छोड़ देती है, वह सारे खेल। इसी लिए जब सुरत अपने घर चली जाती है सचखंड तो ऊपर तो अपनी प्रीतम तब मिल जाती है, आज घर में चली जाती है, फिर सारे बनावटी खेल छूट जाते उसके। ये मैं आपको मैं किसी को नहीं कहा ने, और न मैं कहता हूं आजकल गुरु क्या कहते हैं मेरे स्वा किसी का सत्संग ना चला जाए, उनका सत्संग ना सुनिए। अरे ये तो कभी सोचा नहीं आप लोग उनके सत्संग में चोर है। अगर वह दूसरे सत्संग में जाना रोकते समझो उनके सत्संग में चोर बढ़िया बैठा से। आगे दूसरी जगह गए न आर्यन का ये डिगे न सत्संग को सुन के डिग जाते। अरे पूर्ण पुरुष का शिष्य और डिग जाए, पूर्ण पुरुष का शिष्य डिग की जागा कहाँ? अंतर की बातें पूर्ण जानता, अंतर की मजले जानता, अपने गुरु पर विश्वास तो काम कर लेता। पर सतलोक तो आगे नहीं बताते तो डिगेंगे, और 5 धुनी नहीं बताएंगे तो वे डिगेंगे।
इसलिए वो लोग गिर जाते, पूरा भेद नहीं देते तो लोग गिर जाते हैं, फिर बेचारे इधर कह रहे इनको उधर कह रहे। इसलिए मैं आपको बता, इसलिए मैं किसी को बांध के नहीं रखा, कहीं जाया करो सत्संग, और मेरे तो अच्छा लगे तो वहां नाम भी ले लो और मस्त होके रहो। मगर ये तुम्हारा धर्म है, सच्चाई पकड़ के रहना। सच्चाई देखो तब पता लगा सच्चाई किसको कहते, सच्चाई है था। इसलिए सच्चाई सच्चाई होती है। सच में तो क्या कहते हैं, इन शब्द गाया था, क्या शब्द था, जिन सतगुरु वैद्य न जाना, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य न जाना। ये सारा है जग रोगिया, सतगुरु वैद्य मिल जाता तो क्या हम जामन मन तो नहीं मिट जाते, हमारा पीछा नहीं छूट जाता जामन मन का। ये बीमारी सुर तो अमर है, तीन चीज अमर बता, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों चीज अमर है। मगर संत कहते कि ना, ये उनमें समा जाते, शब्द ही अमर है। और शब्द ने ये कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे, के सारा खेल शब्द का से। और शब्द ही सत्य है, सारी दुनिया का करता हो शब्द ही से। इसलिए फिर बताइए, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना, के सतगुरु वैद्य नहीं जाना, किस कौन सतगुरु, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने से ही, शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चंदन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से, और पर पहचान करने की जरूरत ही नहीं से, शब्द की कमाई करो। सतगुरु यही भेद बताता, न वो तुमने पाखनों फंसाता, न तुमने और जाल में फंसाता, वो तो काटने के लिए आता। तो संत सतगुरु असली होगा, वो ये नहीं कहेगा कदे भी कि किसी सत्संग में न जाना, फिर तो दायरा में रखना चाहता, पूरा सतगुरु नहीं है तो अधूरा है। और न भय कदे तेरी संगत ने पाट जा, दूसरे में जो कि जो बुराई करता उसको एक नंबर पहले काफिर समझा करो। मैं भी बुराई करूं दूसरों की, किसी की तो मेरे पास मत आना, मैं भी गिरा आया हूं, पर मैं आज तक बुराई नहीं करी किसी संत मत की। मैं सबको कहता हूं कि मैं धोबी की तरह हूं, धोबी का दौर तेली का हलवाई का कपड़ा आता है, वो जरूर भी भट्टी लगा करके उसकी मैल निकाल देता, कहता तेली के कपड़े में भी सफेदी है तो हलवाई के कपड़े में भी सफेदी है, दोनों में सफेदी है। एक में किसी में 2 भट्टी लाग जाए, 3 लग जाए, उनको सफेद लकड़ आता है। इसीलिए संत सतगुरु सब जानते हैं कि कोई पापी होता है, धर्मात्मा परमात्मा ही सब में से, और सब परमात्मा भेजे हैं, सब परमात्मा प्यारे से। उन परमात्मा के प्यारों तो तुम बैर करोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा कभी भी। मैं तो यही बात कहता हूं, अगर परमात्मा मिलना चाहते हो तो परमात्मा में बच्चों से प्यार करा करो, उनकी सेवा करा करो, गरीबों की मदद करा करो। एक प्रेमी मेरे पास आया, कहने लगा मैं आज तक और किसी के कपड़े नहीं भिड़ने दिए से मेरे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं किसी के भी नहीं भिड़ने देता, मैं बड़ी अच्छी बात है। और मैं ठाकर जी की पूजा करता, मैं बड़ी अच्छी बात है। बोला ठाकर जी के कपड़े भी नहीं भिड़ने देता किसी के। मैं बोला एक बात तो बताइए कि तुम अपने घर वालों के नहीं भिड़ने? बोला ना। मैं बोला फिर तो बहुत बहुत मानस है। क्यों? कि जब माँ बाप ने 10 महीने तो पेट में रखे, उसके भी नहीं भिड़ने देता, और इन कपड़ों पवित्र रखता, और तेरे पवित्र वो बेउस सारे, फिर तो भक्ति नहीं करता ना, भक्ति का नजदीक ही नहीं तो ये बनावटी भक्ति से, और इसमें अच्छी बात नहीं। इसीलिए बनावटी में कुछ नहीं बनता न। जब हम मानस मालिक के बंदों से प्यार नहीं करेंगे तो हम फिर औरों से क्या प्यार करेंगे? उनसे प्यार करके ला भी क्या गे? इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना कि कौन से रोग लगे उसे। सबसे बड़े तो दोर जामन मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी जैसे बिच्छू डक मारे 1000। तुलसी साहब कहते हैं कि सबसे बड़े रोग तो ये 2 जामन का मरण का, और इतनी पीड़ा होती है। तुलसी साहब घटरामन कहते हैं 1000 बिच्छू डक मारी, इतनी पीड़ा होती है ही नहीं। अब बताइए, इसलिए सतगुरु जब वैद्य मिल जाते हैं तो सारे रोग कट जाते हैं। कई महात्मा कहते हैं सबसे बड़े रोग 3 है। कौन से? आदि देव, अध्यात्मिक, आदि भूति डालसी।
आदि व्याधि उपाधि। कई कहते हैं कि 3 रोग ये से कि एक तन का, एक मन का, एक सुरत का। इन रोगों को दूर करने के लिए है क्या तुम्हारे पास में? राम नाम। इन रोगों को दूर करने के लिए कौन सा राम नाम? जो लफ्जत बोले ने उसकी धुनी होती है, और जर्रे जर्रे में रम्या सो राम। उस राम नाम की धुनी जब एक बार भी सुन ली, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। वो कौन बताता? सतगुरु वैद्य मिल जाता, जब उसके सारे रोग कट जाते। इसलिए सतगुरु वैद्य हैं जी, सारा देश रोगी से। ये बाहर का रोग तो बाहर के डॉक्टरों से कट जाएगा, मगर जो तुम्हारा अंदर का रोग है न, वो सो सतगुरु से कटेगा और कोई काट नहीं सकता। वो ऐसा रोग है कि जामन मरण का कभी मुक नहीं सकता, उनको पूर्ण महात्मा ही मिटा सकता। आगे के कहते हैं, अब वह बात में कह गया कि क्या है तरसना रूपी खांसी। तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी है। किया ने संतोषना सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है। छोड़ की भयभूति सारी खाली जावेगा, तू अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। किया न अभ्यास याद कैसा होगा, संतोष राम की वाणी से। इसीलिए तुम अंत समय दर्शना भरती है नहीं, कितनी नहीं भरती। मैं आप लोगों क्या बताऊं कि किसी वक्त की बात से कितने के बना दिए कमरे रिए, कितने बना दिए, फिर भी कहते हैं भैया बनना चाहिए, भैया बनना चाहिए। अब तो पैदल चला कर उन साइकिल मिल गई, साइकिल तो भी कोई नहीं भरा तो सब